तो हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि बच्चों तुम लोग यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे आज मेरे पास कप्स रखे हैं, स्टेनर रखा है और तुम लोग ज़रूर ये सोच रहे होगे कि क्या आज हम अपनी इस बायोलॉजी की क्लास में चाय बनाना सीख रहे हैं। हाँ, तो आज हम बिल्कुल यहाँ पे इस बायोलॉजी की क्लास में आज हम चाय बनाना सीखेंगे। ऐसी चाय जो हमारे सर दर्द को ठीक कर दे। और हाँ, मुझे पता है कि सर दर्द जो है वो बिला वजह बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। इसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। हाँ, वो वजह हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, हमारे नेबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं ऑफ कोर्स। और इसके अलावा दूसरों के ख्वाब पूरा होते देखकर भी सर दर्द होता है, बिल्कुल होता है। क्योंकि अपने ख्वाब पूरे नहीं हो रहे होते और वहाँ दूसरों के पूरे होते हैं, तो उस वजह से भी होता है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। आई नो, मुझे तो बहुत अच्छी तरह ये पता है कि होता है। तो सर दर्द की वजह जो भी हो, आज हम जो चाय बनाना सीखेंगे, इस चाय को पीकर हमारे सर दर्द, किसी भी किस्म का सर दर्द तो सब ठीक हो जाने वाला है, ठीक है। तो इट्स अ जोक, आज हम चाय बनाना नहीं सीख रहे। तो ये कप्स और ये स्टेनर, इनका मैं क्या करने वाली हूँ, तो आज हम इनकी मदद से किडनी के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि किडनी किस तरह से काम करता है, किस तरह से चीज़ें फ़िल्टर होती है, फ़िल्ट्रेट किस तरह से बनता है। जब तक चीज़ें अंदर फ़िल्टर हो रही है तब तक हम उसको फ़िल्ट्रेट कहेंगे। जैसे वो चीज़ें फ़िल्टर होके इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बाहर, जैसे वो चीज़ें फ़िल्टर होके बाहर आ जाता है, तो बाहर आ जाती है, तो उन चीज़ों को हम उसके बाद यूरिन कहेंगे, ठीक है। और उससे पहले सिर्फ हम उसको फ़िल्ट्रेट कहेंगे जब तक कि ये फ़िल्टर बॉडी के अंदर है, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास एक स्टेनर है, इसको मैंने रख दिया इस कप के ऊपर। अब हम क्या करेंगे, स्टेनर से छानेंगे पानी को, ठीक है। ये मैंने पानी ले लिया। अब मैं बताना ये चाह रही हूँ कि क्यों कहा जाता है कि पानी पियो, ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करो। आप वैसे बिल्कुल भी ऐसा ना हो आपके साथ कि कभी आपको हॉस्पिटल में किसी भी वजह से एडमिट होना पड़े या जाना पड़े, चक्कर लगे आपका। तो लेकिन अगर कभी लगे तो आप ये देखेंगे कि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ यही कहा जाता है एडमिट हुए हुए बंदे को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा पानी पिएं। हाँ, उनको नहीं कहा जाता जो डायलिसिस के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके अलावा की मैं बात कर रही हूँ। सिर्फ यही कहा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ठीक है। वो क्यों कहा जाता है, क्यों हम इतना भर भर के पानी पिए, क्यों हर वीडियो में यही कहा जाता है, चाहे वो एक्सरसाइज की वीडियो हो, चाहे वो हेल्थ की वीडियो हो, क्यों कहा जाता है कि पानी पिए पानी पिए पानी पिए। तो उसी को आज हम देखेंगे भी, सीखेंगे भी कि किस तरह से ये फ़िल्टर होता है, हमारी किडनी किस तरह से काम करती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने पानी लिया है, प्लेन वाटर, और इसको अभी मैं इसके अंदर से फ़िल्टर करूँगी। बड़ी आसानी से फ़िल्टर हो रहा है ना, ये देखो। तो पानी जो है बहुत आसानी से फ़िल्टर हो जाता है, कुछ बचा नहीं ना। तो समझ लो ये जो स्टेनर है ना, ये स्टेनर का जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसको हम कहेंगे, समझ लो, सपोज़ करो ये क्या है, ग्लोमेरुलस है, जिसके अंदर से फ़िल्ट्रेट गुज़रता है, जो हमारा जो ब्लड है ना, इसके अंदर से गुज़र के इस कैप्सूल के अंदर आता है। ये कैप्सूल क्या है, इसको समझ लो, इसको कहते हैं बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हमारे किडनी के अंदर पाए जाते हैं, जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, ठीक है। बहुत सारे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन आर प्रेजेंट इन आवर ईच किडनी, ठीक है। तो ये जो आपको किडनी दिखाई दे रही है ना, इस किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अब इन नेफ्रॉन्स के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, एक जहाँ से ब्लड आ रहा होता है, वहाँ पे एक इस तरह का स्टेनर आप कह लें, उसको हम स्टेनर कह सकते हैं। उसके इस पार्ट को, जो चीज़ों को स्टेन करता है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। और एक
कप शेप स्ट्रक्चर होता है, इसको वाकई में कप शेप स्ट्रक्चर कहते हैं, जिसका नाम है बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, ये समझ लो वो बोमन्स कैप्सूल है। तो इस स्टेनर से गुजर के ब्लड इस बोमन्स कैप्सूल के अंदर आता है। ठीक है, और ये किसके पार्ट हैं? ये नेफ्रॉन्स के पार्ट हैं। और नेफ्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बहुत छोटे 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 होते हैं, इनको आम आंखों से नहीं देखा जा सकता, इनको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, फिर जाके स्ट्रक्चर आपको ठीक से समझ आएगा। ठीक है, अब दूसरे कप में हम स्टेन करते हैं। ठीक है, दूसरे कप में स्टेन करने से पहले मैं आपको ये बता दी चलूँ कि इस स्टेनर से कुछ एक चीज़ें ऐसी होती है जो फ़िल्टर नहीं होती। कुछ एक चीज़ ऐसी, वो कौन सी है? जैसे कि ये तो गिर ही गया, उप्स, थोड़ा स्लो डालती हूँ। तो ये जैसे कि समझ लो प्रोटीन्स है, ये समझ लो क्या है? सेल्स है। ठीक है, तो ये कुछ एक चीज़ें जो होती हैं, ये इस फिल्टर से स्टेनर से फ़िल्टर नहीं होती, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, बिल्कुल इसी तरह से, इन कंचों की तरह, है ना। मज़ा आता है ना इनसे खेलने में, जब बचपन से हम खेला करते थे इन कंचों से। तो एक प्रोटीन्स होते हैं, दूसरे सेल्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर इतना बड़ा होता है कि इस स्टेनर से वो फ़िल्टर नहीं होते, तो वो फिल्ट्रेट के साथ बोमन्स कैप्सूल में नहीं जाएंगे, वो स्टेनर में ही रहते हैं और ब्लड के साथ फिर आगे वो चले जाते हैं। ठीक है, अब दूसरे फ़िल्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। अब ये जो हमारे पास दूसरा जो कप है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, अब इस दूसरे कप में मैं पानी को स्टेन करने से पहले मैं इसमें कुछ डालूँगी जो कि बिल्कुल गाढ़ा होगा, इस तरह से। ठीक है, ये है वैसे कर्ड है, ये मैं आपको समझाने के लिए इसको रख रही हूँ। ठीक है, अब ये कर्ड है। ठीक है, अब ये वाली एग्जाम्पल उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल भी पानी नहीं पीते। ये एग्जाम्पल उनके लिए थी जो भर भर के पानी पीते हैं। वैसे मैं भी नहीं पीती, मज़े की बात तो ये एग्जाम्पल मेरे लिए भी है और उन बच्चों के लिए भी है जो नहीं पीते। अब होता क्या है, जो लोग कम पानी पीते हैं उनके साथ, ये हमारे पास स्टेनर में कर्ड है। ठीक है, अब कर्ड है ये, और मैंने इसके ऊपर डाला पानी। ठीक है, थोड़ा सा मैंने पानी पी लिया सुबह के वक्त। ठीक है, अब मैंने जितना पानी पिया, ये देख रहे हो स्टेनर से ये जब गुज़र रहा है, अब ये पानी देख रहे हो, ये देखो कप ही तो वाइट है, तो पानी का वाइट कैसे नज़र आएगा? ये देखो थोड़ा थोड़ा सा वाइट सा वाटर निकल रहा है ना। क्यों निकल रहा है? क्योंकि ये कर्ड जो है घुल के, ये कर्ड भी पानी के साथ फ़िल्टर हो रहा है। समझ आ रही है बात मैं जो समझाना चाह रही हूँ बच्चों? हम जितना ज़्यादा पानी डालेंगे उतना ज़्यादा ये कर्ड जो है वो घुल के पानी के साथ कप में चला जाएगा। अब मैं जितना कम पानी पीऊँगी, ये देखो मैं थोड़ा सा पानी पिया, यहाँ से कर्ड थोड़ा सा घुल के स्टेनर के साथ नीचे गया ना, फिर मैं और थोड़ा सा पानी पिया दिन में, थोड़ा सा ये देखो किस तरह से स्टेन हो रहा है, कतरा कतरा। तो बिल्कुल हमारी किडनी के अंदर भी बिल्कुल यही हाल हो रहा होता है जब हम पानी कम पीते हैं। और कम पानी पीने की वजह से तुम्हें पता है कि कितनी सारी बीमारियां होती हैं, है ना, कितनी सारी बीमारियां होती हैं किडनी से रिलेटेड। ये देखो, ये मैंने थोड़ा फिर पानी पिया दिन में, ये देखो किस तरह से कतरा कतरा फ़िल्टर हो रहा है। ठीक है, जितना मैं भर के पानी पीऊँगी ये कर्ड उतना ज़्यादा स्टेन होगा। ठीक है, और अगर मैं पानी ही नहीं पीऊँगी तो ये कर्ड, इसका क्या होगा, इसका क्या हाल होगा? ये कर्ड इस स्टेनर में जैसे का वैसे ही रह जाएगा, है ना। फिर हो जाएगी ब्लॉकेज, है ना, वेंस में, हमारी आर्टरीज में जो किडनी के आसपास होती हैं। ठीक है, ये देखो अब ये कर्ड की कंसिस्टेंसी देखो, पहले किस तरह थी, अब किस तरह से, थोड़ा बहुत तो फ़र्क आया ना इसमें। मैं उतना भी पानी ना पीती तो क्या होता फिर, है ना। ये बिल्कुल ब्लॉकेज की शक्ल इख्तियार कर लेता ना। मैं जितना पानी पीऊँगी उतना ज़्यादा ये कर्ड घुल के स्टेनर में जाएगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो ये कर्ड कितना घुला है ये देखो। ठीक है,
ये कप तो पहले से ही वाइट है, इसलिए तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसमें डाल के दिखाती हूँ तुम्हें। इसमें तो पानी है ऑलरेडी, क्योंकि पानी हमने पूरा नहीं पिया। अब इसमें मैं डाल के दिखाती हूँ तुम्हें। ये देखो, अब इसका कलर तुम्हें पता चल रहा है। ये देखो, तो जितना हमने पानी पिया उतना ये जो कर्ड है ये पानी के साथ घुल के फिल्टर हुआ। ठीक है, अब तुम्हें समझ आई बात कि पानी ज़्यादा क्यों पीना चाहिए। अब आ जाते हैं असल स्टोरी के ऊपर। तो देखो बच्चों, ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारी किडनी है और ये है उसके सारे पार्ट्स। ठीक है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं नेफ्रॉन्स पे, बोमेन्स कैप्सूल पे और ग्लोमेरुलस पे। ठीक है, अब ये है बोमेन्स कैप्सूल। ये जो कप शेप्ड है ना, ये देख रहे हो, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है इसका, तो इसको वाकई में कप शेप्ड बोलते हैं, तो तुम चाय के कप से इसको याद रख लेना। ठीक है, ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है ना, इसको क्या कहते हैं, बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, जिसके अंदर फिल्ट्रेट आता है। ठीक है, और ये जो मैं स्टेनर कह रही थी ना, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये समझ लो स्टेनर है। ठीक है, यहाँ से ब्लड आया एफरेंट आर्टीरियोल से। ठीक है, यहाँ से ब्लड आया, यहाँ पे इसको प्रेशर पड़ा इस डिप्रेशन की वजह से, और उस प्रेशर की वजह से इस स्टेनर से सारी चीज़ें स्टेन होके ब्लड के साथ साथ इस कप के अंदर आ जाती है। ठीक है, और जो रह जाता है वो आगे की तरफ फ्लो कर जाते हैं इस एफरेंट आर्टीरियोल से। ठीक है, अब ये क्या है, ये है पूरे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। ये पूरे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। ये बोमेन्स कैप्सूल है, यहाँ से ब्लड फ्लो करता करता यू आएगा, फिर यू ऊपर की तरफ जाएगा, यू फिल्टर होता रहता है इसके अंदर से। हर एक जगह से एक ख़ास चीज़ें एब्जॉर्ब होती रहती हैं, इनका फिक्स होता है। अगर आपने ये मेरा लेक्चर नहीं अटेंड किया तो ज़रूर अटेंड करें प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, तो ख़ास इनकी जगहें होती है, वहाँ से ख़ास अलग अलग चीज़ें एब्जॉर्ब होती रहती है फ़्लो करने के दौरान। कहीं से वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है, कहीं से कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है। ठीक है, और इस तरह एब्जॉर्ब होते 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 बिल्कुल यहाँ तक जब ये जो फिल्ट्रेट है वो आ जाएगा, यहाँ से निकलने के बाद वो यूरिन कहलाएगा। जब तक ये इसके अंदर फ़्लो कर रहा है ये यूरिन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब देख लो, ये किडनी है, समझ लो। ये किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन्स होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो किस तरह से इसके अंदर फिल्ट्रेशन होती है ये देख लो यहाँ पे। ये देखो, ये ग्लूकोज फिल्टर होके आ जाएगा, वाटर, मिनरल्स, वाइटामिन्स, ठीक है, हार्मोन, सॉल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारी चीज़ें फिल्टर होके बोमेन्स कैप्सूल में आ जाती है। क्या रह जाता है वहाँ पे, सेल्स और प्रोटीन्स। ठीक है, और इनकी भी फर्दर आगे जाके एब्जॉर्प्शन होती ही रहती है नेफ्रॉन से। ठीक है, ये नहीं कि ये सारी की सारी चीज़ें यूरिन में पास आउट हो जाती है, ऐसा नहीं होता। यूरिन में अगर ग्लूकोज आ रहा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है, ये एक इंडिकेशन है। ठीक है, समझ रहे हो बच्चों। तो ये नहीं है कि यहाँ पे जो चीज़ें मैंने मेंशन की हुई है वो सारी की सारी चीज़ें यूरिन में निकल रही हैं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें इस नेफ्रॉन के अंदर फ़्लो के दौरान एब्जॉर्ब होती रहेंगी। ठीक है, तो ये लेक्चर समझ में आ गया बच्चों। तो बच्चों, आज की ये हमारी छोटी सी स्टोरी थी किडनी से रिलेटेड। ठीक है, मैं समझाना चाह रही थी कि किडनी से किस तरह से चीज़ें स्टेन होती है, किस तरह से फ़िल्टर होती है, किस तरह से फिल्ट्रेट बनता है। ठीक है, समझ लो, ये बहुत बेसिक सी चीज़ें बताई हैं मैंने। अगर इससे ज़्यादा तुम लोग पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो वो सारे लेक्चर्स भी मौजूद हैं मेरे इस चैनल पे। तो अगर तुम्हें ये स्टोरी सीरीज़ अच्छी लग रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और किस टॉपिक से रिलेटेड तुम लोग स्टोरी सुनना चाहते हो वो भी ज़रूर मेंशन करना। ठीक है, थैंक यू।